Hello, I Neeraj Yadav. Welcomes you all at Mrityunjay Coaching Classes. In today's lecture, we will going to discuss about the location of points. In last lecture, we had a discussion on the angle of projections. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो मिस कर दी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किए थे, फोर हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर कोऑर्डिनेट्स देखे थे। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट्स को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, दिस द फर्स्ट एंगल और कोऑर्डिनेट। दिस प्लेन इज नोन एज अ वर्टिकल प्लेन एंड दिस प्लेन इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दिस पॉइंट इज नोन एज अ XY, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में पर्टिकुलर एक पॉइंट हमने यहां पर क्या करा है, लाई किया है, दिस पॉइंट P। और पॉइंट P जो है, डायमेंशनिंग की हमने बात की थी, किस तरीके से डायमेंशनिंग करते हैं वो भी हमने देखा था। पॉइंट P जो है ये 20 mm की डिस्टेंस पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और पॉइंट P वर्टिकल प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर है, इसको हम क्या लेते हैं, दिस इज द 30 डिस्टेंस। तो पॉइंट P HP से कितने डिस्टेंस पर है, 20 mm डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, एंड वर्टिकल प्लेन से 30 mm डिस्टेंस पे क्या प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट P इज 20 mm, पॉइंट P इज 20 mm above the HP and 30 mm in front of the VP। So पॉइंट P को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, पॉइंट P इज 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। So this is the location of point P in a first quadrant। So, ये था फर्स्ट लोकेशन था, ठीक है। और इस फर्स्ट लोकेशन में हमको क्या याद रखना है कि P की जो लोकेशन है क्या है, ये 20 mm above HP है एंड 30 mm in front of VP है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेकेंड लोकेशंस की अगर हम बात करें, सेकेंड लोकेशन हम बात करते हैं, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज नोन एज अ वर्टिकल प्लेन, दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगेन वी आर प्लेसिंग देयर इज सम पॉइंट P, कैपिटल P here, this the distance of P and vertical plane is 40 mm and the distance between the horizontal plane and this point P is 20 mm। हमने कंसिडर किया 20 mm 40 mm के डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है, दिस इज नोन एज अ XY। अब इस पॉइंट P की लोकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमको देखना है। तो पॉइंट P लोकेशंस यहाँ पर क्या होगी, पॉइंट P इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज 20 mm। ये डिस्टेंस कितना है, 20 से ऊपर है, 20 mm ऊपर है HP से, 20 mm above the HP, एंड ये डिस्टेंस कितना 40, तो 40 mm बिहाइंड द VP। तो वाई इट इज कॉल्ड बिहाइंड, तो हम जब हमने प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला वीडियो देखा था, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन हमने फिक्स की थी कि ऑब्जर्वर किस लोकेशन से देखेगा। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स है, ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, ऑलवेज राइट हैंड साइड से एंड टॉप से देखेगा। इस एंगल में भी ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड से देखेगा और टॉप से देखेगा। तो यहां पर वर्टिकल प्लेन है, तो ये पॉइंट कितना पीछे है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक प्लेन है हमारे पास, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन के पीछे मैंने एक मार्कर फिक्स किया है। अब आपको ये बताना है कि मार्कर की डिस्टेंस और इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इस वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में इस मार्कर की इस एंड पॉइंट की पोजीशन मुझे डिफाइन करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इस प्लेन से कितना पीछे है, क्योंकि आप कहां से देख रहे हो, आप इस लोकेशन से देख रहे हो,
और मार्कर इस प्लेन के पीछे प्लेस्ड है, ठीक है। इसलिए तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर मार्कर इस पोजीशन में प्लेस्ड होता हम बोलते कि ये इस वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट है, और मार्कर अगर इस वर्टिकल प्लेन के पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस प्लेन है हमारा, उस रेफरेंस प्लेन के सामने, रेफरेंस प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसको इन फ्रंट बोलते हैं, और रेफरेंस प्लेन के पीछे अगर कोई चीजें हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, 20 mm अबव HP एंड 40 mm बिहाइंड VP, क्योंकि ऑब्जर्वर वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से पीछे इस पॉइंट की लोकेशन क्या कर रही है, लाई कर रही है। थर्ड पोजीशन की हम बात करते हैं, थर्ड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इन दोनों का ये क्या हमारे पास है, रेफरेंस लाइन, ये हमारे पास है रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पॉइंट P की पोजीशन हमको इसमें डिफाइन करना है, तो यहां पर हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है, दिस इज द पॉइंट P, और इस पॉइंट P की जो लोकेशन है इसको हम डायमेंशनिंग के थ्रू बताते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डायमेंशनिंग लाइन, एरो हेड्स, देन प्रोजेक्शन लाइंस, और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन से, ये से हम लेते हैं दिस इज 40, एंड यहां पर जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये डिस्टेंस हम लेते हैं से 25, ठीक। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट P, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज वर्टिकल, दिस द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऑब्जर्वर कहां पर है, ये लोकेशन है ऑब्जर्वर की। अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है, ऑब्जेक्ट कहां है, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्जेक्ट इसके नीचे प्लेस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, बिलो HP, बिलो दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन से ऊपर प्लेस्ड होता है तो हम क्या बोलेंगे, अबव HP। तो दिस इज द रेफरेंस प्लेन, इस रेफरेंस प्लेन से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो इस प्लेन से ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां पर है ना, ऑब्जर्वर यहां पर है और ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पर है, तो ऑब्जर्वर की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, तो इस रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस पॉइंट्स की, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेगा, तो वो क्या होगी, बिलो दी HP होगी। अगर ये प्लेन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होता तो और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा होता तो ऑब्जर्वर क्या बताता कि इस प्लेन से कितना ऊपर है। तो जब भी हमको डिस्टेंस मेजर करना होता है तो डिस्टेंस मेजर हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में की जाती है। तो जब भी हम लोकेशन ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशंस की बात करेंगे तो हम एक्सेस ढूंढेंगे, रेफरेंस प्लेन्स ढूंढेंगे, और उन रेफरेंस प्लेन्स के रिस्पेक्ट में हम डायमेंशन को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहां पर पॉइंट P की जो लोकेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज 25 mm below the HP and 40 mm behind the VP। वर्टिकल प्लेन से पीछे है, HP प्लेन से नीचे है। ये चार पोजीशन हमारे पास है, ठीक है। सॉरी, ये पोजीशन हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आई। फोर्थ पोजीशन की बात करें हम, फोर्थ पोजीशन, दिस इज द HP, दिस वन इज द VP, और ये जो कंजक्शन है दिस इज XY लाइन। ऑब्जर्वर की पोजीशन कहां पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्वर है और इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर है। तो आप देखो सभी पोजीशन पे ऑब्जर्वर की, सभी पोजीशन में, लोकेशंस पे ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स्ड है। हम ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होती है। पॉइंट से कि पॉइंट क्या कर रहा है, इस लोकेशन पर लाई कर रहा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। इसको हमने नाम दिया कैपिटल P। ये जो डिस्टेंस है, दिस अ डिस्टेंस ऑफ 50 एंड दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ this 50 and this is equation distance of 20।
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज 20 mm बिलो दी HP, क्योंकि HP से नीचे है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो HP से नीचे है डिस्टेंस, देन एंड 50 mm in front of VP. है ना, 50 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक, इसलिए इसको क्या लिखा हमने? इन फ्रंट लिखा है। तो 4 लोकेशन हमने यहां पर डिस्कस की। फिफ्थ लोकेशन है हमारे पास, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, this is the location of a point P, this is the location of a point P, और यहां पर ये हमको डिस्टेंस गिवन है से 30, और ये क्या है? XY रेफरेंस लाइन है। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लोकेशन ऑफ पॉइंट P, द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट P इज, कितना ऊपर है HP से, कितना ऊपर है? ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है? दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की लोकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना ऊपर है, HP से कितना ऊपर है? दिस इज 30 mm अबव HP, 30 mm अबव दी HP। और फ्रंट से देखा हमने, तो फ्रंट में ये डिस्टेंस कितना वर्टिकल प्लेन से? 0 डिस्टेंस है, ठीक है, एंड 0 डिस्टेंस है, तो उसको हम लिखते हैं पॉइंट P इज 30 mm अबव HP एंड ऑन दी VP। ऑन दी VP मतलब वर्टिकल प्लेन पर ही क्या कर रहा है? पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जो मार्कर है, ये मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है, इस डस्टर के ऊपर मैंने मार रखा है। तो आपको ये बताना है कि इस डस्टर और मार्कर के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कितना है? 0 है। तो हम इसको 0 डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? मार्कर इज प्लेस्ड ऑन दी HP, मार्कर इज प्लेस्ड ऑन दी डस्टर, ठीक है। तो जब डिस्टेंस 0 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑन दी प्लेन हम बात करते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो प्लेन है हमारा कौन सा है? वर्टिकल प्लेन है। तो पॉइंट P इज ऑन दी वर्टिकल प्लेन एंड अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिक्स्थ केस, दिस इज द लोकेशन ऑफ XY, ये है VP, ये है HP। पोजीशन जो है ऑब्जर्वर की, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। और हमारा जो पॉइंट है ये हो सकता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये हमको स्पेसिफाई करना होगा। से ये डिस्टेंस है 30। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? अब इसको हम लिखेंगे पॉइंट P, द लोकेशन ऑफ पॉइंट, हाँ ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट P। द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज, कितना ऊपर है HP से? वो डिस्टेंस 0 है। तो हम क्या, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज ऑन दी HP एंड 30 mm बिहाइंड दी VP, ठीक है। तो 30 mm बिहाइंड दी VP, वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस कितना है? 30 है, और वो वर्टिकल प्लेन के पीछे है, इसलिए हमने बिहाइंड लिखा है। और पॉइंट ऑन दी HP लाई कर रहा है, इसलिए हमने उसको ऑन दी HP लिखा है, ठीक है। सेवंथ केस, पॉइंट इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाई कर रहा है। ये है XY, ऑब्जर्वर की पोजीशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। दिस इज द पॉइंट P। तो पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P और रेफरेंस
के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमको दे के रखी है से 25। तो पॉइंट P की लोकेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज, ऊपर से देखा तो कितना नीचे है 25 mm बिलो दी HP। फ्रंट से देखा तो वर्टिकल प्लेन और इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है 0। तो इसका मीनिंग क्या है? पॉइंट P इज ऑन दी VP। पॉइंट P इज ऑन दी VP। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 8। पोजीशन नंबर 8 में हम बात करें तो ये केस बनता है, ये HP है, ये VP है, ये लोकेशन है XY। ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है? ऑब्जर्वर इस लोकेशन से देखेगा, ऑब्जर्वर इस लोकेशन से देखेगा। पॉइंट P की लोकेशन हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो पॉइंट P की लोकेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इसमें हम यहाँ पर इस पॉइंट P की लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये लोकेशन है पॉइंट P की, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट P। और इस ऑब्जर्वर की लोकेशन को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि हम इजीली क्या कर सके? डायमेंशनिंग कर सके। तो डायमेंशनिंग को इजी करने के लिए वो मैंने शिफ्ट किया है। से ये डिस्टेंस है 30 ना, और तो इसकी यहाँ पर हम पॉइंट P की लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज, द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज, कितना HP से नीचे है? HP और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0 है। तो पॉइंट P इज ऑन दी HP एंड कितना इन फ्रंट है? 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 30 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो ये लोकेशन है पॉइंट की, है ना। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट on the HP and 30 mm in front of the VP. Here is 20 mm, 25 mm below the HP and on the VP. फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे on the HP and 30 mm behind the VP। इस लोकेशन की बात करें तो इस 20 mm below the HP and 50 mm in front of the VP, 25 mm below the HP, 40 mm behind the VP, 20 mm above the HP, 40 mm behind VP, 20 mm above HP, 30 mm in front of the VP, ठीक है। तो ये लोकेशन बनी। अब एक लास्ट लोकेशन है, 9th लोकेशन, है ना। अब ये केसेस बन सकते हैं, ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, सारे केसेस, क्योंकि पॉइंट्स की लोकेशन कहीं भी हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग आपको ये देखना है कि ये पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में कहीं भी हो सकता है। हमको सिर्फ ये लोकेशन को डिफाइन करना सीखना है। तो 9 केसेस में आपको बता रहा हूं कि लोकेशंस क्या है पॉइंट्स की। ये एक केस हो सकता है और एक केस ये हो सकता है। ये पोजीशन किसकी है? दिस इज नोन एज XY, दिस इज नोन एज XY, दिस इज नोन एज XY, दिस इज नोन एज XY। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई है। और HP VP आप लोगों को पता है, इसलिए मैं अब इसमें नहीं लिख रहा हूँ। पॉइंट की लोकेशन मार्क कर रहा हूँ कि पॉइंट इज लाई एट दिस पॉइंट, है ना। दिस इज द पोजीशन ऑफ P हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ P हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ P हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ P। अब इस P की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो P, the distance between vertical plane and horizontal plane is 0, and the distance between the horizontal plane, sorry, the distance between the point and vertical plane is 0, and the distance between the horizontal plane and point is 0. Here the distance between the HP and point is 0, and the distance between the VP and point is 0. In this case, the distance between the HP and P is 0, and vertical plane and point, the distance between the vertical plane and point is 0. And in last case, the distance between the vertical plane and point P is 0, and the distance between the horizontal plane and point P is 0. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The location of a point P is
दोनों प्लेन से डिस्टेंस 0 इसलिए ऑन दी HP एंड ऑन दी VP। इस तरीके से इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। पॉइंट P इज लाई ऑन द HP एंड ऑन द VP, और वी कैन से द पॉइंट P इज लाई ऑन HP एंड VP बोथ, है ना, और द पॉइंट P इज ऑन दी HP एंड VP बोथ। तो ये 9 लोकेशंस हैं पॉइंट्स की। हम पॉइंट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इन 9 लोकेशंस का हम यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप आपको आज का ये कंटेंट सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने कुछ लर्निंग गेन की है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।